आइए अब हम अपने शरीर की एक और महत्वपूर्ण इंद्री की तरफ चलते हैं इस एपिसोड में। ये ऐसी इंद्री है जो हमारे सिर से लेकर पैर तक हमारे साथ रहती है। जी हाँ, इसका अस्तित्व बाकी इंद्रियों से बहुत बड़ा है, इसका विस्तार बहुत बड़ा है, इसका आयाम बहुत बड़ा है। आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं। मैं आपकी त्वचा की बात कर रहा हूं। त्वचा हमारी चौथी इंद्री है जिसको हम कहते हैं स्पर्श की अनुभूति हमें मिलती है। तो आइए मैं आपको पढ़ के बताता हूं कि त्वचा क्यों महान है, क्या इसके गुण है, क्या इसके अंदर अलग अलग तरह के इसके अंदर एक कारनामे करती है। आइए मैं आपको बताता हूं। क्या आप जानते हैं कि हमारी त्वचा ही है जो जीवन भर हर पल हर घंटे शरीर पर पड़ने वाले थपेड़ों को सहन करती है। यस, आप अगर चलते हैं, हवा मिलती है, ठंडी मिलती है, गर्मी मिलती है, आपको सडनली लू लगती है, आपको सहन कौन करता है? सबसे ज्यादा सहन करता है हमारी ये त्वचा। सारे थपेड़ों को सहन करती है। इसमें वातावरण में फैले हजारों लाखों कीटाणु बैक्टीरिया भी हैं जिसका मुकाबला भी ये त्वचा करती है। आफ्टर ऑल एक्सपोज क्या हो रहा है? हमारा शरीर का कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा एक्सपोज होता है? वो है हमारी ये त्वचा। आगे बढ़ते हैं। क्या आप जानते हैं कि वातावरण को झेलती हुई हमारी त्वचा कितने रोगों का शिकार हो सकती है? 2000 से भी ज्यादा। जी हाँ, इतनी बीमारियां हैं इस दुनिया में। ये थपेड़ों को सहन करते करते हमारी त्वचा इन विभिन्न विभिन्न तरह के रोगों का शिकार हो सकती है, जिनकी संख्या 2000 से भी ऊपर है। क्या आप जानते हैं कि हमारी त्वचा का काम सिर्फ हमें सुंदर दिखने के लिए ही नहीं, बल्कि ये त्वचा ही है जो हमारे शरीर के सभी अंगों की को बांध के रखती है। अगर ये न हो तो हमारे शरीर की रक्त नलियाँ, चर्बी यानी फैट, अवयव सभी बाहर निकल आए। कभी आपने रियलाइज किया है कि आपके अंदर अतड़ियाँ हैं, आपके अंदर इतनी ज़्यादा नलियाँ हैं, आपके अंदर रक्त नलियाँ हैं, श्वास की नलियाँ हैं, खाने के आपके वो सब चीज़ें आपको अगर त्वचा हटा दी जाए तो वो शरीर से बाहर गिर जाएंगी। तो ये एक तरह से उन सारी चीज़ों को बांधने का भी काम करती है। हमारे शरीर में भगवान ने हमको ये त्वचा दी है, तो ये एक तरह का आवरण है। जैसे हम कई चीज़ों को प्लास्टिक के कवर में रखते हैं तो प्लास्टिक उसका आवरण हो जाता है, तो इसका काम भी यही है कि ये इन सब चीज़ों को बांध के रखती है। परंतु क्या आप जानते हैं कि जिस तरह आप अपनी त्वचा को झटक कर नाटकीय ढंग से, सांप आपने देखा होगा कि जिस तरह से अपनी त्वचा को झटक कर नाटकीय ढंग से आगे निकल जाता है, आपको पता है हमारी त्वचा भी बदलती रहती है। ये आपके लिए एक नई नॉलेज होगी, नई बात होगी कि आपको किसी को पता नहीं होगा कि हमारी ये त्वचा जो है, लेकिन ये भी बदलती रहती है। लेकिन सांप की तरह नाटकीय नहीं। आपने देखा होगा सांप, कभी कभी आप जंगल में जाओ, आपको सांप की स्किन पड़ी हुई मिलेगी ऐसे पूरी की पूरी। और जानकार लोग कहते हैं कि सांप एक टाइम पे आके अपनी त्वचा को झटक देता है और उसके अंदर से बाहर निकल जाता है, क्योंकि उसके अंदर दूसरी त्वचा आ चुकी है। तो ये भी करती है वो चीज़, लेकिन नाटकीय और रोमांचक ढंग से नहीं होता, बल्कि हम करीबन है 27 दिनों में अपनी त्वचा बदल देते हैं। ये अचानक नहीं होता, धीरे धीरे होता रहता है। जब हम नहाते हैं, तौलिए से अपने बदन को हल्के हल्के रगड़ते हैं और सुखाते हैं, तो इसमें वो हमारे ऊपर की त्वचा जो होती है वो उसके धीरे धीरे निकलती रहती है। हम इसी में हमारे ऊपर की त्वचा कुछ कुछ नई होती रहती है। जब हम रगड़ते हैं तो नई अंदर की पुरानी ऊपर की निकल जाती है। 27 दिनों के बाद हम एक पूरी तरह से नई त्वचा के साथ आगे बढ़ते हैं। है ना कमाल की बात? सब कुछ होता है पर हमें नहीं पता चलता। तभी तो कहता हूं कि कमाल की मशीन है हमारा ये शरीर।
आगे बढ़ते हैं। क्या आप जानते हैं कि हमारी त्वचा में हमारे शरीर के नाड़ी तंत्र, नर्वस सिस्टम का अच्छा खासा जाल फैला हुआ है। ये काफ़ी संवेदनाओं को, जैसे कि स्पर्श, दर्द, गर्मी, ठंडी, मार इत्यादि को बिना कोई समय गंवाए वो दिमाग तक पहुंचाता रहता है। ये सारे संकेत सेंसरी नर्व्स के द्वारा मस्तिष्क के सेंसरी केंद्र, जिसे जिसे हम सोमेटोसेंसरी कॉर्टेक्स कहते हैं, वहाँ तक पहुँचाते हैं। बदले में बिना ध्यान समय गंवाए अपने दिमाग मोटर कॉर्टेक्स के केंद्र से मोटर नाड़ियों द्वारा ज़रूरी अंगों को आदेश भेजता है, ये करना है, वो करना है, और अंग उस पर अमल लाते हैं। तो ये स्किन ही है जो हर तरह की अनुभूतियों को लेती है और दिमाग तक पहुंचाती है, और दिमाग का काम है ऑर्डर देना। क्या आप जानते हैं कि अगर ऊपर से दिखने वाली आपकी ये सुंदर, ये कोमल, ये चमकीली त्वचा सिर्फ बाहरी नहीं, इसके 3 भाग होते हैं। जैसे कि मैंने आपको आँख के बारे में बताया कि हम जो आँख को देखते हैं, अपनी आँख से किसी दूसरे की आँख को देखते हैं, तो उनको सिर्फ उसका थोड़ा सा पोर्शन दिखता है जो बाहर निकला हुआ है, पर उसके पीछे का पोर्शन नहीं दिखता हमको। वैसे ही त्वचा जो हम देखते हैं वो एक नहीं होती, 3 पार्ट होते हैं उसके बाहरी पार्ट, हम सिर्फ बाहरी भाग देखते हैं। इसके 3 भाग हैं। बाहरी भाग जिसे अंग्रेजी में एपिडर्मिस कहा जाता है, मध्यम भाग जिसे डर्मिस कहा जाता है, और अंदरूनी भाग जो शरीर के अंदरूनी भाग को त्वचा से जोड़े रखती है, इसे कनेक्टिव या इसे सब क्यूटेनियस टिश्यूज कहते हैं। स्किन का सबसे ऊपर का पार्ट एपिडर्मिस, बीच का पार्ट डर्मिस, तीसरे का पार्ट सबक्यूटेनियस नर्व्स कहते हैं उसको, जो एक्चुअली इसके अंदर की जो अवयव है उसको पकड़ के रखती है। पकड़ के रखना ज़रूरी होता है, क्योंकि अदरवाइज त्वचा तो गिर जाएगी बाहर। तो उसको पकड़ने वाली जो है वो, उसको हम लोग कहते हैं कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं, कनेक्टिव हम नाम देते हैं उसे। आगे बढ़ते हैं। क्या आप जानते हैं कि हमारी त्वचा हमारे शरीर के सबसे बड़े अंगों में से एक है। जैसे कि मैंने आपको कहा, बहुत बड़ी है। ये त्वचा के बारे में अगर आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। ये हमारे शरीर के करीबन 2 स्क्वायर मीटर सतह को ढकती है। हमारे शरीर का जो पूरा शरीर का जो है 2 स्क्वायर मीटर आप मान सकते हैं अंदाजन से, उसको ढकती है ये। इस पूरे धरातल पर 20 लाख से भी ज़्यादा पसीने की ग्रंथियाँ रहती हैं। अब इसके ऊपर देखो, कमाल की चीज़ें हैं। स्वेट ग्लैंड्स जिसको हम बोलते हैं, पसीने की ग्रंथियाँ, और वो भी कितनी, 20 लाख से भी ज़्यादा पसीने की ग्रंथियाँ हैं। ये ग्रंथियाँ त्वचा के मध्य भाग डर्मिस से निकलती हैं। जैसे हमने कहा ना, एपिडर्मिस ऊपर है, डर्मिस बीच में, वहाँ से पसीने की ग्रंथियाँ पसीना छोड़ती हैं। हर पसीने की ग्रंथि अपने आप में एक कुंडली मारी हुई पतली सी ट्यूब होती है, जिसका ऊपर का करीबन 1.25 मीटर भाग त्वचा से बाहर निकलता है। जैसे कि अभी इसका सिर्फ ऊपर का भाग बाहर निकलता है, अंदर वो राउंड करके उसका करीबन 1.25 मीटर भाग जो है वो बाहर निकलता है। आप हैरान हो जाएंगे अगर मैं कहूँ कि इन सारी नलियों को अगर जोड़ा जाए तो